ठीक है, तो हमने बात की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सर्कुलर सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो इसके पहले हमने कहा था अगर शिफ्टिंग की है तो अगर क्या कहते हैं शिफ्टिंग है, क्या कहते हैं n-1 की, तो हमें एक स्टेप आगे रोटेट करना है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। अगर n+1 से शिफ्टिंग है तो क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सर्कुलरली इवन सीक्वेंस की। क्या होता है सर्कुलरली इवन सीक्वेंस? अब जैसे सर्कुलर इवन सीक्वेंस ऑड सीक्वेंस में क्या होता है, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी होता था ना। तो सर्कुलरली इवन सीक्वेंस का मतलब हुआ एक्स ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, ये इक्वल होना चाहिए एक्स ऑफ एन के। इसको बोलते हैं सर्कुलरली इवन सीक्वेंस। मतलब अगर मैं एक्स एन दिया हूँ 1 4 3 4, तो अगर मैं एक्स ऑफ माइनस एन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस एन का मतलब ये हुआ यहाँ पे एक्स ऑफ माइनस एन का मतलब हुआ एक्स ऑफ एन माइनस एन। ठीक है, एन माइनस एन, यानी यहाँ एन की साइज जितनी है उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं एक्स ऑफ एन की वैल्यू कितनी है 0, एन की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3, ठीक है, एन की वैल्यू है 3 यहाँ पर। तो नहीं, एन की वैल्यू यहाँ 4 है ना, 4 सैम्पल्स हैं, 4 साइज है। तो चलो लिखता हूँ मैं पहले। तो इससे क्या क्या हम लिख सकते हैं ये देख करके, एक्स ऑफ 0 क्या है 1 है, एक्स ऑफ 1 क्या है 4 है, एक्स ऑफ 2 क्या है 3 है, एक्स ऑफ 3 क्या है 4 है। तो अगर मैं कहूँ फॉर n इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 2 3 4 n की वैल्यू है 4, तो एक्स ऑफ 4-1 क्या आएगा, एक्स ऑफ 3। ये कितना है, एक्स ऑफ 3 कितना है 4 है। एक्स ऑफ 4-2 ये क्या है, एक्स ऑफ 2, ये कितना है, एक्स ऑफ 2 कितना है 3 है। एक्स ऑफ 4-3 ये क्या है, एक्स ऑफ 1, इसकी वैल्यू कितनी है 4। तो एक्स ऑफ 4-0, अच्छा 3 घटाया 1 घटाया 2 घटाया, तो चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स ऑफ 4 कह लो या एक्स ऑफ 3-0 कह लो। ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, एक्स ऑफ 4 आना चाहिए, जो कि एक्स ऑफ 0 के बराबर होगा फोल्डिंग में। मतलब अगर ये ऐसे सर्किल में लिखा हुआ है ऐसे, तो 1 2 3 4 ये लिखा हुआ था। ठीक है, और मैंने बार बार शिफ्ट करके निकाला। अब मैं इसको 4 से शिफ्ट कर लूँ तो x-4 एक्स ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, और एक्स ऑफ 0 कितना है, एक्स ऑफ 0 है 1, ऐसा कुछ मतलब करते हैं इसमें। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, n-n इज इक्वल टू n आ रहा हो, ठीक है, तो यहाँ तो 4 ही होगा। ये थोड़ा सा लोचेबाज है, यहाँ तक देखो 4-1 अगर हमने किया तो हमको क्या मिला, एक्स ऑफ 3 मिला। 4-2 किया तो हमने एक्स ऑफ 2 किया। ठीक, तो कहने का मतलब अगर एक्स ऑफ 4-1 एक्स ऑफ 1 के इक्वल आ जाए, ठीक, तो एक्स ऑफ 1 के इक्वल देखो आया, ये एक्स ऑफ 4-2 जो है एक्स ऑफ 2 के इक्वल आना चाहिए। एक्स ऑफ 4-3 ये एक्स ऑफ 3 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलरली इवन सीक्वेंस।
सर्कुलरली ऑड में क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, यानी ऑड सीक्वेंस। इसमें क्या होगा, एक्स ऑफ एन माइनस स्मॉल एन, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एक्स ऑफ एन। ठीक, अब सीधा आते हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन पे। सर्कुलर कन्वोल्यूशन को हमने कैसे डिफाइन किया है, हमने बोला कि अगर x1 ऑफ n का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म x1n है और x2 ऑफ ए मतलब k है, ठीक, x2 ऑफ n का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ये क्या है, x2 ऑफ k है, तो x1n का, ठीक है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑन x2 ऑफ n, ये क्या, इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जब लेंगे तो जैसे हमारा नॉर्मली हो जाता था फोरियर ट्रांसफॉर्म में, अगर कन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लो तो मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है, जो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन की वैल्यू होती थी या ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो जाता था ऐसे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। इसको लिखते हम कैसे हैं, जैसे अगर हमने लिखा है सर्कुलर कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मेट है वो कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, उसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, वाई एम इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 से एन माइनस वन x1 ऑफ n मल्टीप्लाइड विथ x2 ऑफ m माइनस n मॉडुलो n रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सर्कुलरली शिफ्टेड, जैसे हम लिखते थे ना एक्स के और x1 के x2 n माइनस के लिखते थे ना, n माइनस के की यहाँ शिफ्टिंग करते थे, तो वही चीज़ हमने m माइनस एन लिखा है, n माइनस के की जगह m माइनस एन लिखा है, ठीक है, k की जगह यहाँ n है। अब इसी चीज़ को हम प्रूफ डीएफटी में लिखना चाहें तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो आते हैं इसके प्रूफ पे। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम दो सीक्वेंस एज्यूम करेंगे, ठीक है, लेट अस कंसीडर, दो सीक्वेंस कंसीडर करना है हमें। x1 के क्या हो जाएगा, x1n का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, x1n e की पावर माइनस j 2 पाई k 2 पाई k n अपॉन n, ठीक है, ये हो गया। और x2 वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन ये n से n माइनस वन तक, n से n इक्वल टू 0 से n माइनस वन तक, ठीक है, x2 ऑफ n e की पावर माइनस j 2 पाई के n अपॉन n, ठीक, ये तो हो गए इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखो इसमें दोनों सेम सेम हो जा रहे हैं ना, तो उस चीज़ से बचने के लिए ये वाला जो एल एन है, एक एन को हम एल लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी एन को नहीं, एक के को जो है एल लिख देते हैं। हाँ, तो एन वेरी करा रहे हैं, तो चलो एन की जगह एल यूज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ एल कर दो, यहाँ भी एल कर दो,
ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास। ठीक है, के जो है 0 से लेकर के 1 से n-1 तक वैल्यूज़ निकालेंगे के की, ऐसे ही x1 ऑफ 0, x2 ऑफ 0 ऐसे करके, और ऐसे ही l को भी हम वेरी कराएंगे n-1 तक। अब अगर मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहूँ y ऑफ k का, ठीक है, तो आउटपुट को अगर मैं m के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/n काम करता हूँ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बोल देता हूँ ये y k है। ठीक है, y ऑफ k को हमने कहा x1 k डॉट x2 k। ठीक, तो इन्वर्स अगर ले लें हम इसका, ठीक है, ठीक, टेक इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर इसका इन्वर्स निकाल लें तो इसको मैं बोल रहा हूँ y ऑफ m इज इक्वल टू 1/n समेशन k इक्वल टू 0 से n-1 y ऑफ k e की पावर माइनस j 2πk। अब देखो यहाँ m n की जगह m लिख दिया है, बस से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, दो चीज़ें मिल गई अब मुझे। और वाई एम क्या होगा हमारा, इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4। मैंने कहा कि पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 4, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा पुट करने के बाद, y ऑफ m इज इक्वल टू, इसमें जो है पुट किया जा रहा है y ऑफ के ये है, ठीक है, 1/n समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक x1 के डॉट x2 के e की पावर माइनस j 2π k m/n। ठीक, अब x2 और x1 की भी अपनी अपनी वैल्यू हमने एज्यूम की थी, उसको भी यहाँ पुट कर देंगे। x1 के लिए हमने क्या कहा था, x1n e की पावर माइनस j ओमेगा n इंटू k/n, j ओमेगा नहीं, j इंटू 2π। ठीक, और एक समेशन यहाँ आएगा n इज इक्वल टू 0 से n-1 तक। फिर दूसरा समेशन देखो यहाँ l इज इक्वल टू 0 से n-1 तक x2 ऑफ l e की पावर माइनस j ओमेगा j 2π l k/n इंटू इन सब में भी जो लास्ट वाला टर्म देखो मल्टीप्लाइड है, इसमें देखो लास्ट वाला टर्म e की पावर माइनस j 2π k m/n
n मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, ढेर सारे सीक्वेंस बन गए। अब हमें l वाले सीक्वेंस एक साथ कर लेने हैं, n वाले अलग कर लेने हैं। सारे सीक्वेंसेस को हमें मैनेज करना है, आगे पीछे करके रीअरेंज करना है बेसिकली। ये तो हमने लिख दिया। लिखने के बाद ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n समेशन n इक्वल टू 0 n-1, ठीक है। और जो n वाला है उसके साथ xn रख दिया, l वाला है तो 0 से n-1 तक, इसके साथ हमने क्या रख दिया, x2 ऑफ l रख दिया। और जो हमें साथ में वेरी कराना था, मतलब जो बचा हुआ टर्म था, वो k के साथ था, ठीक है। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे समेशन k इक्वल टू 0 से n-1 तक e की पावर j 2 पाई, ठीक है। j 2 पाई, k हमें कॉमन ले लेता हूँ, k ले लूँ कॉमन या माइनस k, कोई मतलब नहीं है। मैं k निकाल रहा हूँ पॉजिटिव k, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा देखो, हमने इन्वर्स निकाला था ना, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था। ये देखो यहाँ प्लस होना चाहिए था, हम इन्वर्स का फार्मूला यूज कर रहे थे ना, इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो ये m-n-बाई-n, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 0 से n तक जब जा रहा है, तो ये एक जो पार्ट है ना m-n, जो भी है m-n-l, ठीक है, ये आ जाएगा p के मल्टीपल, n के मल्टीपल में, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम जीपी का फार्मूला लगाएंगे तो इसको मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक चीज़ देखो, ये है y ऑफ m, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं। पहला केस 1, m-n-l इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ n। जब ये n का मल्टीपल होगा, तो इसको मैं n का मल्टीपल है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू n 2n 3n, इस टाइप में, ठीक है। तो ये जो समेशन था यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक, और यहाँ पे लिखा हुआ था 2 पाई j, और यहाँ k से मल्टीप्लाइड था n-l, m-n-l, ठीक है, m-n-l अपॉन n। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जब ये इस तरह के फॉर्मेट में होगा तो इस चीज़ को हम 1 लिख पाएंगे, ठीक है। केस 1 है ये। और अगर केस 2, m-n-l इज नॉट मल्टीपल ऑफ, यहाँ क्या लिख दूँ मैं, p टाइम्स n, ठीक। उस केस में क्या होगा, हम जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 e की पावर 2 पाई j k m-n-l डिवाइड बाई n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - r की पावर n, ठीक है।
1 माइनस आर की पावर n, तो e की पावर 2 पाई जे के m माइनस n माइनस एल की पावर n, तो n कैंसिल हो गया, अपॉन 1 माइनस आर ई की पावर 2 पाई जे के m माइनस n माइनस एल डिवाइडेड बाई n, ये रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ। ठीक है, बट m n l आर इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, एम एन एल हमेशा इंटीजर होंगे, इस वजह से तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये 2 पाई जे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई के टर्म में आ रहा है, इस वजह से ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा वैल्यू है, अगर मैं इसको ए बोल लूँ, ठीक है, तो ये जो ए है, ए इज इक्वल टू 1 आएगा हमारा। ठीक है, इस वजह से इसको हम 1 लिख पाएंगे। और अब पीछे देखो, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको अब ये n बार सम हो रखा है। ठीक है, यही इंटीजर n बार सम हो रखा है। ठीक, तो हमको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो करके हमको ये कुछ मिलने वाला है, समेशन x1n इंटू समेशन x2l। ठीक है, और n इक्वल टू 0 से n माइनस 1, n इक्वल टू l इक्वल टू 0 से n माइनस 1। इसी चीज़ को हमने बोला कि क्या कहते हैं, सर्कुलर कन्वोल्यूशन क्या हुआ। अब ये जो l और n में रिलेशन है, उसको हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। n और l में जो रिलेशन है, हमने कहा m माइनस n माइनस एल इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ दिस। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं l इज इक्वल टू एम माइनस एन प्लस पी एन, ये लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, y ऑफ m इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से n माइनस 1 x1n x2 m माइनस n प्लस पी एन। ठीक, और इसी चीज़ को जो यहाँ पे m माइनस एन प्लस पी एन लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सर्कुलरली रिलेटेड सीक्वेंस पढ़ा था, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 से n माइनस 1 x1 n, और ये m माइनस n से n से शिफ्टेड सीक्वेंस हो गया। ठीक है, 2 बार ऐसे लिखा ओवर द पीरियड ऑफ n। ठीक, ये इसका कन्वेंशनल डेरिवेशन था। अब सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालने के 2 मेथड हैं। ठीक है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा तरीका है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड और मैट्रिक्स मेथड। अब मान लो हमको 2 सीक्वेंस दिए, 2 मतलब वैल्यू दी गई होंगी, एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। अगर मान लो हमको एक सीक्वेंस दिया गया है x ऑफ n इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, और दूसरा हमको दिया गया है h ऑफ n इज इक्वल टू 2 1 1 और 2। अब हमें कहा गया है कि इसका कन्वोल्यूशन निकालो। तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन की जो डेफिनीशन होती है, y ऑफ m वो क्या होती है, वो ये होती है n इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक x1 n डॉट x2 m माइनस n का, ठीक है, n, यानी सर्कुलरली शिफ्टेड डिलेड जो भी कह लो, जैसे k और n माइनस k होता था लीनियर कन्वोल्यूशन में, वैसे यहाँ पे n और m माइनस n है।
अब इसका इन्वर्स निकाल लेंगे तो हमको कन्वोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सर्कुलरली करना है इस चीज़ को, तो क्या करेंगे, ये जो गिवन वैल्यू है इसको, जैसे अगर हमें y के लिए निकालना है, y ऑफ 0 निकालना है, ठीक है, तो मैं एक या दो समझाऊंगा। जैसे y ऑफ 0 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है, n-1 तक, ठीक है, 0 से लेकर के 3 तक। यहाँ n की वैल्यू देखो 0, 1, 2 और 3 है, ठीक है, तो मतलब 4 है n की वैल्यू, तो 4-1 यहाँ 3, ठीक, तो n-1 को हमने 4 बोला है, ठीक, ये 4 है तो 4 की वजह से n-1 यानी 3 तक। यहाँ xn आ गया, फिर सर्कुलरली डिलेड जो है 0 माइनस n यहाँ 4 हो गया, ठीक है, या m की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी है। अब ये सारी वैल्यूज हमको निकालने जाना है हर एक उस पे। तो एक तो तरीका ये है कि हम क्या करें, रोटेशन करें, ठीक है, और बार बार रोटेट करके वैल्यू निकालें, फिर उन सबको ऐड कर दें बेसिकली, ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करें, n इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करें, n इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करें। तो ध्यान से देखो ये h है, ठीक है, यहाँ h है, ये लिखना भूल गया था, हाँ, x2 जो है हमारा, ठीक है, यहाँ n है और यहाँ -1 दिख रहा है, -n दिख रहा है 0 के लिए। तो एक बार शिफ्ट किया, दो बार शिफ्ट किया, 3 बार, ऐसे करके हमको रोटेट करते जाना है और लास्ट में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं y ऑफ 0 के लिए। तो एक सर्किल बनाओ, जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले हमको ये 0, 1, 2, 3 दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज फिल कर दो, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अब उसके बाद हमको h ऑफ -n चाहिए, यहाँ पे -n। अब इस h को देखो कितना शिफ्ट किया गया है, यहाँ पे h ऑफ n को कितना शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो -1 माइनस यानी हमें क्लॉकवाइज लिखना है, क्योंकि यहाँ देखो माइनस में है, ठीक, इसलिए इसको हम 2, 1, 1, 2 को क्लॉकवाइज लिखेंगे, यहाँ 2, 1, 2, 2 y ऑफ 0 के लिए, ठीक। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो y ऑफ 0 क्या आ गया, 2 इंटू 1, 2 इंटू, यहाँ 0 से है पहला सीक्वेंस, ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, इसको इसको, इसको इसको, इसको इसको, इसको इसको, ठीक है, हाँ 2, 1, 1, 2 है, एक मिनट, हाँ, तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, तो हमको क्या मिल गया, 2, 2, 4, 3, 7 मिल गया, ठीक है, y ऑफ 0 7 आ गया। अब ऐसे ही अगर हमें y ऑफ 1 निकालना है, तो समेशन 0 से लेकर के 3 तक क्या लिखना है, हमें xn लिखना है, ठीक, और h 1 माइनस एन। अब ये चीज़ ध्यान दो, 1 माइनस एन, तो जो सीक्वेंस हमने लिखा था पहले, ठीक है, उसको एक बार और पहले तो एंटी क्लॉकवाइज करके h को लिख लिया था, ठीक, हमने h को एंटी क्लॉकवाइज लिखा था। ध्यान देने वाली बात है, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए h को हमने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिखा हुआ था, h को क्लॉकवाइज लिखा था, एंटी क्लॉकवाइज ये hn था, ऐसे h ऑफ -n क्या हो जाएगा, उसी तरह h ऑफ -n को हमने क्या लिखा, एंटी क्लॉकवाइज था, तो उसको हमने कर लिया क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई कैसे चलती है,
ठीक है, इधर को। ठीक है, घड़ी की सुई चलती है ऐसे, तो ये हो गया -n। ठीक, अब यहाँ 1 से शिफ्टिंग करना है, हमें क्या प्लॉट करना है, h ऑफ 1 -n। ठीक है, तो यानी जो जो वैल्यूज़ थी उसको हमें एक बार रोटेट मार देना है। ठीक है, 1 -n है तो यानी हमें एक बार रोटेट करना है। अब किधर रोटेट करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, कितना स्टेप, अब जो भी हमने भरा है देखो उसको एक स्टेप पीछे जाना है। ठीक है, भर ऐसे रहे थे लेकिन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए 1 के लिए, तो यहाँ से देखो स्टार्टिंग, पहले तो पिछला देख लो एच जो प्लॉट हुआ है, तो 2 1 1 2 ऐसे प्लॉट हुआ है। ठीक है, अब इसको ज़रा सा रोटेट कर दो, ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 वहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक, तो यहाँ क्या आने वाला है 2, तो यहाँ हमने लिख दिया 2, यहाँ क्या लिखा 1 1 2, यही सीक्वेंस था, 2 1 1 2 2, नहीं 2 2 1 1 था, 2 2 1 1 आ जाएगा। अब क्या भरा हमने, यहाँ पे 2 भरा, यहाँ पे 2 भरा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और जो हमारा पिछला था वो कैसे भरा हुआ था, वो भरा हुआ था 0 1 2 3 पे, तो वो भरा हुआ था, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 0 1 2 और 3। अब जो y ऑफ 1 होगा वो क्या होगा, 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3, 3 नहीं नहीं 3 इंटू 1 है ये, 2 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, ये आ जाएगा 9। अब एक चीज़ समझो, मैं शॉर्ट में इसको स्टेप बता देता हूँ, ये तो कहानी हो गई, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हमको एक्सन गिवन होगा ग्राफिकल मेथड के लिए। एक्सन अगर मान लो हमको दिया गया है 0 1 2 3, तो कुछ भी हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर साइंस में करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक एंटी क्लॉकवाइज फ्लिंग कर लेनी है। कैसे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब दूसरा सीक्वेंस हमको प्लॉट करना है h। तो h का देखो हम कन्वोल्यूशन करते हैं तो m-n होता है। ठीक है, m-n होता है, इसलिए तो जो n का आर्गूमेंट है एक्चुअल वाला वो देखो निगेटिव है, इस वजह से इसको तो सबसे पहले भर लो क्लॉकवाइज। ठीक, h को हमने भर लिया क्लॉकवाइज। ठीक है, h को हमें क्या करना है, यानी h ऑफ n जो दिया गया है उसको देखो, 2 1 1 और 2, इसको भर दो क्लॉकवाइज। कैसे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। ठीक, तो ये हो गया y ऑफ 0 के लिए। अब इसको एक बार रोटेट कर दो, y ऑफ 1 के लिए जब निकालना हो तो हमें क्या करना है, जब हमें y1 के लिए निकालना है ना, तो देखो क्या करना है, ये लिया हमने, एक मिनट, कलर कोडिंग वही रखते हैं। ठीक, देखो बाहर वाला सीक्वेंस, जो फर्स्ट सीक्वेंस हमने फिक्स कर रखा था उसको मैंने क्या लिखा है, वो वैसे ही है, 0 1 2 और 3, यानी ये वाला सीक्वेंस फिक्स्ड है।
अब देखो दूसरे वाले को, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया, ठीक है। यानी पहले स्टेप 1, ठीक, राइट एक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। स्टेप 2, राइट एच एन क्लॉकवाइज, ठीक है। वो मैंने रीजन बता दिया कि क्यों इसको एच एन को क्लॉकवाइज कर रहा है, क्योंकि एच के आर्गूमेंट में एन का साइन जो है माइनस है। बाकी काम हमें सब एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी ये जो 2 है वो शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 है शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, y(1). इसको सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, y(1) क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये y(1) था। इसको ले लेता हूँ आगे के लिए, y(2) निकालना है अगर। अब अगर हमें y(2) निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो चलो हमने ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक्सिस ड्रॉ कर लो। अब जो फिक्स वाला था बाहर वाला, एक्स हमारा फिक्स था तो उसको ऐसे ही रखो, 0 1 2 और 3। अंदर वाले को मैंने कहा था रोटेट करते रहना था। अब ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, यानी जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ का जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का जो 1 है वो यहाँ चला जाएगा। तो अब y(2) देखो क्या आ रहा है, 1 इंटू 0 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 2 जा 6, क्या हो गया, 4 1 5 6 11। सही सॉल्व किया है। y(2) क्या आएगा हमारा, 11, ठीक है। अब y(3) निकाल देते हैं, तो ये है हमारा y(2). रोटेशन ध्यान देना है एकदम इसमें, यानी काम सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज करो, लेकिन एक बार जो है क्लॉकवाइज करना पड़ा है क्योंकि निगेटिव होने की वजह से। तो ये रखो, ये रखो, ठीक। अब y(3) निकालना है हमको, तो सबसे पहले ध्यान दो, जो रेड वाला है जो बाहर हमने लिखा है वो 0 1 2 और 3 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 2 2, अब ये वाला ऐसे शिफ्ट करना है, ठीक। तो यहाँ का जो 1 है वो यहाँ आएगा, यहाँ वाला 1 यहाँ आएगा, यहाँ वाला 2 जो है यहाँ आ जाएगा, और यहाँ वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। यानी हमें क्या करना है, प्लॉट करना है पहले को एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज करना था, लेकिन -n होने की वजह से उसको हमने क्लॉकवाइज प्लॉट किया। फिर दूसरे वाले को ही हमने रोटेट करना चालू किया है, और रोटेशन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y(3) 1 1 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6। तो ये क्या हो गया, 6 2 8 1 9, ठीक। तो जो सॉल्यूशन आया हमारा y(m) आया है अभी 7 9 11 और 9, ये हमने निकाला है सर्कुलर कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब इसका इन्वर्स डीएफटी निकाल लो, तो जो इन्वर्स डीएफटी निकल के आएगा वो होगा एक्चुअली कन्वोल्यूशन वैल्यू, ठीक है। यही कन्वोल्यूशन होगा, यही कन्वोल्यूशन होगा फाइनल टाइम डोमेन में ही। दूसरा है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड में हमको क्या करना है,
मैट्रिक्स मेथड में हमको क्या करना है, अगर हमें वाई एम का सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकालना है, यानी एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वाई की मैट्रिक्स इधर लिखेंगे, ठीक है, और इधर एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो ध्यान दो हम क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ वन, वाई ऑफ टू, ऐसे ये एन तक चला जाएगा। 3 साइज का लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसान रहे, ठीक है। 3, 0, 1, 2, चलो 3 तक कर लेते हैं, 4 का, ठीक है। ये अब देखो हमें करना क्या है, पहले हम h लिखना चालू करेंगे, H0, H1, H2 और H3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे इसको, जैसे सीक्वेंस में रोटेट कर रहे थे वैसे ही इसको भी रोटेट कर देंगे। अब रोटेट कैसे करना है हमको, रोटेट ऐसे करना है, यहाँ लिखो H3, यहाँ लिखो H1, H3 आ गया ऊपर। कैसे रोटेट होगा, जो यहाँ वाली चीज़ है ना वो यहाँ आनी है हमेशा। तो यहाँ वाला H3 आ गया और फिर उसके बाद 1 2 3, 0 1 2 तो लिख दो, ठीक है। 0 बिना कुछ सोचे समझे, 1 और 2, जो भी था उसको फिक्स खिसका दो। अब यहाँ 2 है ना, तो अगले स्टेप में यहाँ H2 लिख दो, ठीक। यहाँ पे H2 लिख दिया। अब बाकी को वैसे का वैसे लिख देना है। ये देखो यहाँ 3 से चालू हुआ है 2 के बाद, ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ से H3, H ऑफ 0, H ऑफ 1। अब देखो फिर से यहाँ H ऑफ 1 है, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला H1 कहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ पे H1। अब पिछला देखो यहाँ कैसे चालू था 2 से, तो H2, यहाँ क्या था H3, एक स्टेप नीचे, और यहाँ H ऑफ 0। और यहाँ बगल इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, x ऑफ 0 से, x ऑफ 1 से, x ऑफ 2 से, x ऑफ 3 से। ये हो गया मैट्रिक्स मेथड। तो पिछला क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक्स मेथड से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो अभी हमने किया था इसको हम मैट्रिक्स मेथड से ट्राई कर सकते हैं। अब देखो इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे लिखेंगे, y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2, y ऑफ 3, ये हो गया। तो देखो 2 1 1 2। अब इस 2 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद ये वाली चीज़, ये वाला जो यहाँ था वो यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा। अब इस 1 से मैंने स्टार्ट करी, अगले में 1, फिर ये वाला जो 2 है देखो वो यहाँ आएगा, ये वाला 2 इसके नीचे और ये वाला 1 इसके नीचे। यहाँ जो 1 है अब उसको अगले स्टेप में यहाँ लिख दो, ठीक। अब उसके नीचे ये वाला 1, उसके नीचे ये वाला 2, उसके नीचे ये वाला 2। मल्टीप्लाई किससे करना है, 0 1 2 और 3 से। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते जाओ, हमको रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक। मैट्रिक्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस और 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें फाइनली यहाँ क्या मिलेगा, पहले वाले में थोड़ा इसको छोटा छोटा लिखा जाए ताकि कवर हो जाए स्पेस, डायरेक्टली लिखते हैं तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2 0 जा 0, 0 आ गया, 0 प्लस 2 प्लस 4, नहीं 0 प्लस 2, यहाँ 2 2 4 और 3 7, 2 0 हो गया, फिर 2 1 कम 2, फिर ठीक है यहाँ आ गया 7। दूसरा वाला सॉल्व करता हूँ, तो पहला तो 0 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 और 3 9। फिर ये मैट्रिक्स सॉल्व करता हूँ, 1 0 हो गया, 1 1 कम 1,
दो दूनी चार, एक पाँच, तीन दूनी छः, पाँच 11। ठीक, ये क्या हो गया, दो ज़ीरो, फिर एक, फिर दो एक तीन, और छः नौ। ठीक है, तो ये पिछला जैसे ही आ रहा है मैट्रिक्स मेथड, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब मैं एन साइज के लिए लिख दूँ तो रोटेशन ऐसे ही होना है। ठीक है, दिखाने के लिए यहाँ थ्री को डॉट डॉट करके एच एन तक लिख दो और यहाँ भी वैसे ही लिख दो। ठीक है, तो करना ऐसे ही है। तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन अगर हम कन्वोल्यूशन मेथड से करते थे आसानी से हो जाता था। चलो देखो, कन्वोल्यूशन हमने क्या डिफ़ाइन किया था, कन्वोल्यूशन हमने कहा था अगर हम y का कन्वोल्यूशन निकाल रहे हैं तो होता है x1n का सर्कुलर कन्वोल्यूशन, और क्या कहते हैं x2n का जो है सर्कुलर कन्वोल्यूशन जो होगा वो होगा, या तो अगर मैं इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा x1 के डॉट विथ x2 का k। ठीक है, x2 का k ये मिल जाएगा। अब मैं इसका इन्वर्स डीएफटी ले लूँ तो हमें ये मिल जाएगा कन्वोल्यूशन। ठीक है, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा करके डॉट करना है और उसके बाद उसका इन्वर्स निकालना है, तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, W4 की मैट्रिक्स लिखेंगे, तो यानी अगर हमें x1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म DFT, वो क्या होगा, W4 की मैट्रिक्स। ठीक है, x इंटू इंटू जो हमारा x का सीक्वेंस है। ठीक है, xn का सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर देना है।